हेलो मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज का जो टॉपिक है वह है एलपीजी। और ये बहुत बार पेपर में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि एलपीजी क्या है। ओके बाबू, तो आप लोगों से एक छोटा सा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर और लाइक कीजिए। ओके बाबू, तो चलते हैं हम कम टू द मेन पॉइंट पर। अब एलपीजी क्या है, व्हाट इज एलपीजी? तो एलपीजी का पूरा नाम क्या होता है बाबू? तो एलपीजी का पूरा नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। क्या बाबू? एलपीजी का पूरा नाम लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। यानी एल का मतलब लिक्विफाइड, पी का मतलब पेट्रोलियम और जी का मतलब गैस, यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। क्लियर हुआ कि नहीं यहां तक बाबू? अब इसे हिंदी में द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस कहते हैं। हिंदी में क्या कहते हैं बाबू इसको? तो द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस कहते हैं। यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस का हिंदी रूपांतरण द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस होता है बाबू। समझ में आ गया कि नहीं यहां तक? अब यह क्या होता है कि यह ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन का मिश्रण है। एलपीजी जो है ना बाबू, इसमें तीन गैस मुख्य रूप से शामिल रहते हैं। कौन कौन बाबू? तो ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन, जो कि बोर्ड पर आपको लिख करके बताया गया है कि इसमें तीन गैस ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन मिश्रण रहता है। यानी एलपीजी जो है उसमें तीन गैसों से मिल करके एलपीजी बना होता है। पहला नंबर ब्यूटेन, दूसरा नंबर प्रोपेन और तीसरा नंबर एथेन। यानी तीन गैसों के मिलने से क्या बन जाता है बाबू? एलपीजी बन जाता है। क्लियर हुआ? अब एलपीजी का जो मुख्य अवयव है वह है ब्यूटेन। यानी एलपीजी का जो मुख्य अवयव है उसका नाम क्या है बाबू? तो ब्यूटेन नाम है। क्लियर हुआ कि नहीं बाबू? अब ये तीनों गैस यानी ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन, ये तीनों गैस जल करके और पर्याप्त मात्रा में हमको क्या देता है जी? यानी ऊष्मा देता है। यानी तीनों पदार्थ जल करके, कौन कौन बाबू? तो ब्यूटेन, प्रोपेन और एथेन जल करके पर्याप्त मात्रा में ऊष्मा देता है। और इस एलपीजी गैस को लोहे के सिलेंडर में भर करके उपभोक्ताओं को दिया जाता है। जैसे कि आजकल हर एक घर में एलपीजी का प्रयोग हो रहा है। अब चूंकि यह एक बहुत अच्छा ईंधन है, जैसे कि सभी लोग जानते हैं, लेकिन एक बहुत अच्छा ईंधन है, लेकिन इसके साथ साथ वह उतना खतरनाक भी है। जितना अच्छा है ना, उससे 10 गुना ये खतरनाक है। क्योंकि एलपीजी का यदि थोड़ा सा भी रिसाव कर जाता है ना, तो पूरे घर में क्या लग जाता है? आग लग जाता है बाबू। अब इस समस्या से बचने के लिए अब एलपीजी में एथिल मरकैप्टन नामक गैस पदार्थ मिला दिया जाता है। यानी एलपीजी गैसवा में कौन सा पदार्थ मिला दिया जाता है बाबू? तो एथिल मरकैप्टन नामक पदार्थ मिला दिया जाता है। अब पूछोगे ना कि एलपीजी गैस में एथिल मरकैप्टन का क्या भूमिका है, यानी इसका रोल क्या है? तो एथिल मरकैप्टन जो है एक बहुत खराब गंध वाला पदार्थ है, बहुत खराब गंध वाला। यानी इसको बर्दाश्त हम लोग नहीं कर पाते, इतना खराब इसका गंध आता है। तो एलपीजी में एथिल मरकैप्टन इसीलिए मिला दिया जाता है कि जब एलपीजी का रिसाव होगा तो हम सतर्क हो जाएंगे। यानी हम तुरंत जान जाएंगे कि एलपीजी का गैस का रिसाव हो रहा है। तो गैस के रिसाव को जानकारी प्राप्त करने के लिए एलपीजी में क्या मिला दिया जाता है बाबू? तो एथिल मरकैप्टन मिला दिया जाता है। क्या समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? जिसके चलते हमको मालूम चल जाता है कि गैस का रिसाव हो रहा है। ओके बाबू, आप एलपीजी के बारे में समझ गए? ओके, तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत।